ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरं जगद्गुरुश्रीपाद। ऑल राइट, तो भगवत गीता 11 चैप्टर पे आ गए हम। 11 चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया है और पहले 5 श्लोक किए। तो जो 11 चैप्टर है उसका नाम है यूनिवर्सल फॉर्म। यहाँ पे भगवान अपना विश्व रूप दिखाएंगे। तो कल के जो श्लोक हैं उनके ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं आज हम, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो कौन वॉलंटियर करेगा पहले 2 श्लोक पढ़ने के लिए, या सब एक एक पढ़ लेते हैं? तो अदिति आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट श्लोक का ट्रांसलेशन? हाँ जी, हाँ जी। The universal form, text 1. Arjuna said, by my hearing the instructions you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled. Should I continue with this text 2? हाँ, Text 2. O lotus-eyed one, I've heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity and have realized your inexhaustible theories. ओके। प्रिया माता जी आप रीड करेंगे थर्ड और फोर्थ? Sure, Prabhuji. Hare Krishna. Text 3. O greatest of all personalities, O supreme form, though I see you here before me in your actual position, as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. ओके, थैंक यू। फोर्थ कौन रीड करेगा? I can read, Prabhuji. हाँ जी, पढ़िए माता। If you think I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, then kindly show me the ultimate universal self. Hare Krishna. हरे कृष्णा। और फिफ्थ कौन रीड करेगा? I can read. हाँ जी, पढ़िए। The Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjuna, O son of Pratha, see now my opulences, hundreds of thousands of very divine and multicolored forms. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अर्जुन जो है उसको 10वें चैप्टर में ही कन्विक्शन हो गई थी। उसने बोल दिया था कि मेरा अब सब डाउट चले गए हैं, मैं समझ गया हूँ जो आपने कहा है कि आप परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, आप जो हो अल्टीमेटली आप भगवान हो, आप यू आर द सुप्रीम अबोर्ड। और यहाँ पे भी अर्जुन ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं कि अब मुझे जो है मेरी इल्यूजन, जो भ्रम था मेरा, वो चला गया, और मुझे जो भी आपने बताया वो उसके बारे में पता लग गया, ज्ञान हो गया। लेकिन अर्जुन की खुद की डाउट तो चला गया, अब वो बाकियों के जन कल्याण के लिए, आने वाले लोगों के लिए भगवान से पूछ रहे हैं कि आप का वो रूप जिसमें आप पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, पूरे जो विराट रूप है, जो यूनिवर्सल फॉर्म है, जिसमें आप विद्यमान हो हर जगह, वैसा रूप मुझे आपका देखना है। क्योंकि 9 चैप्टर भगवान ने कहा था ना कि मैं हर जगह हूँ लेकिन फिर भी पर्सनली नहीं हूँ। तो वो क्लैरिफाई जो भगवान ने बताया था अपने बारे में, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे आपका वो वाला रूप देखना है जिसमें आप सब जगह विद्यमान। तो हमने कल डिस्कस किया कि ये एक तो दूसरों के लिए प्रूव करता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि और कहीं आप देखोगे नहीं किसी ने और ने दिखाया हो ऐसे यूनिवर्सल फॉर्म, ये कृष्णा का ही है। तो ये प्रूव करता है कि ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। अगर मान लो कोई कहे कि मुझे मुझे भगवान का हो, कई होते हैं ना ऐसे, कई लोग होते हैं वो अपने आप को ही भगवान, उसके उनके फॉलोअर्स उसी को भगवान कहते हैं बंदे को। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाना चाहिए, लेकिन वो दिखाते नहीं क्योंकि है ही नहीं कोई।
तो ये प्रूफ है और स्टैंडर्ड है आने वाले टाइम पीरियड के लिए कि देखो कैसे कृष्णा इज़ द सुप्रीम लॉर्ड, और बाकी कोई कंपेयर करे अगर तो उनको भी अपना विश्व रूप दिखाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में हमने डिस्कशन की थी। जिन लोगों का मिस हो गया है वो कल की वीडियोस देख सकते हैं, हमने अपलोड कर दी है और ग्रुप में भी शेयर कर दी थी, तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम जाएंगे आज, अब भगवान जो है वो उसको विश्व रूप दिखा रहे हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो 6th करेंगे हम, ठीक है। पाश्चादित्यान् वसून् रुद्रान्, पाश्चादित्यान् वसून् रुद्रान्, अश्विनौ मरुतस्तथा, अश्विनौ अश्विनामरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि, बहूनि बहुनि Bahuni अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत, पश्चाचार्याणि भारतात्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ अपट? कौन वॉलंटियर करेगा? I can read. I हाँ can जी, read. प्लीज। Translation. O best of Bharatas, see here the different manifestation of Adityas, Vasus, Rudras, Ashwini Kumaris, and all the other demigods. Behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard of before. Purport. Even though Arjuna was a personal friend of Krishna and the most advanced of learned men, it was still not possible for him to know everything about Krishna. Here it is stated that humans have neither heard nor known of all these forms and manifestations. Now Krishna reveals these wonderful forms. हाँ, तो यहाँ पे भगवान दिखा रहे हैं उसको और बोल रहे हैं बेस्ट ऑफ भरत, भरतों में श्रेष्ठ भरत क्या कौन है? जो भरत महाराज के वंशज हैं उनको कहते हैं भारत। तो वो बेस्ट ऑफ भारतास। यहाँ पे देख सकते हैं, किस किस को देख सकते हैं? ये सब बड़े बड़े देवी देवता हैं, ये आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और सारे देवी देवता। और यहाँ पे कई ऐसी चीजें हैं जो किसी ने देखी नहीं है, आपने भी नहीं देखी कभी। अर्जुन को कह, किसी को पता नहीं है। ये सब चीजें भगवान दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में इतना सब कुछ है, पूरे यूनिवर्सल फॉर्म में, क्रिएशन में भगवान की। तो कई चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमंस ने को पता ही नहीं है, कभी देखी नहीं, कभी उनके संपर्क में नहीं आए, तो वो सब रिवील हो रही है अभी अर्जुन को। चले आगे, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं, इहैकस्थं जगत्कृतं पश्चाद्य स चराचरं, पश्चाद्य Pashadacharacharam मम देहे गुडाकेशा, मम देहगुडाकेशा यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि, यच्छान्यद्। यच्छान्यदृष्टुमिच्छसि। ओके, ट्रांसलेशन ऑफ पर्पट कौन पढ़ेगा आज? I will read. I can read. प्लीज। Translation. O Arjun, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. Everything, moving and non-moving, is here completely in one place. Purport. No one can see the entire universe while sitting in one place. Even the most advanced scientists cannot see what is going on in other parts of the universe. But a devotee like Arjun can see everything that exists in any part of the universe. Krishna gives him the power to see anything he wants to see, past, present, and future. Thus, by the mercy of Krishna, Arjun is able to see everything. Hare Krishna. हरे कृष्णा। देखो, भगवान की कृपा से अर्जुन को वहीं बैठे बैठे सब कुछ दिख गया। कई बार लोग सोचते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं या सुनते हैं किसी से, तो उनको ये पता लगता है कि भगवत गीता के अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत एडवांस किताब है, लेकिन उनका कंसेप्शन ये होता है
क्योंकि उन्होंने सही जगह से नहीं सुना, सही जगह से नहीं समझा। उनका कंसेप्शन होता है कृष्णा जो है वो एक बहुत महान व्यक्ति हैं, मगर भगवान नहीं। ऐसा सोचते हैं वो लोग। सोचते हैं कि बस इन्होंने अच्छी ज्ञान की बातें बोली हैं, वो आप सुन लो, कर लो, क्या है। वो सोचते हैं कि भगवत गीता तो सही है, भगवत गीता को मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये जो लीलाएं हैं भगवान की, जैसे राक्षसों को मारा और ये सब, उन सब में इतना उनका कहते वो उनको फेथ नहीं है। उनको लगता है कि ये तो क्या कहते हैं, बाद में अपने आप बना दी गई हैं। हालांकि ये शास्त्रों में दी हुई हैं, स्क्रिप्चर्स में दी हुई हैं, उन्हीं स्क्रिप्चर्स में जिसमें भगवत गीता है। लेकिन वो फिर भी भगवत गीता को मान लेते हैं, बाकियों को नहीं मानते। मगर यहाँ पे उनका फेल हो जाता है 11वें चैप्टर में, क्योंकि अभी तो विराट रूप दिखा दिया भगवान ने। अगर कृष्णा कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति है तो ये विराट विराट रूप कैसे दिखा रहे हैं। अर्जुन वहीं पे बैठे बैठे ऐसे पूरे ब्रह्मांड की चीजें देख पा रहा है। और प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि और कोई साइंटिस्ट हो, कुछ हो, आप जितने टेलीस्कोप इधर से उधर कर लो, आप सारा ज्ञान, सब चीजें नहीं लेके आ सकते पूरे यूनिवर्स की। लेकिन भगवान की कृपा से अर्जुन को वहां बैठ के एक ही जगह पे सारे ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ ज्ञान, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई और क्वेश्चन यहाँ पे? 11.8 न तु मां साक्ष्यसे द्रष्टुं, न तु मां साक्ष्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा, अनेनैव अनेनैव दिव्यं ददामि ते चक्षु, दिव्यं ददामि दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्, पश्य मे। कोई और पढ़ेगा? ट्रांसलेशन पर्पट कोई पढ़ेगा? वॉलंटियर? Should I continue? हाँ, आप कंटिन्यू करो। Translation. But you cannot see me with your present eyes. Therefore, I give you the divine eyes. Behold my mystic opulence. Purport. A pure devotee does not like to see Krishna in any form except his form with two hands. A devotee must see his universal form by his grace, not with the mind, but with spiritual eyes. To see the universal form of Krishna, Arjun is told not to change his mind but his vision. The universal form of Krishna is not very important. That will be clear in subsequent verses. Yet, because Arjun wanted to see it, the Lord gives him the particular vision required to see that universal form. Devotees who are correctly situated in the transcendental relationship with Krishna are attracted by loving features, not by a godless display of opulences. The playmates of Krishna, the friends of Krishna, and the parents of Krishna never want Krishna to show his opulences. They are so immersed in pure love that they do not even know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. In their loving exchange, they forget that Krishna is the Supreme Lord. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that the boys who play with Krishna are highly pious souls, and after many, many births, they are able to play with Krishna. Such boys do not know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. They take him as a personal friend. Therefore, Sukadeva Goswami recites in this verse, Itiham satam brahma sukhan anubhav I can bhutya. read this. Okay. इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजाह्रु कृतपुण्यपुञ्जा. You want to continue? Yes. Hmm. Here
is a supreme person who is considered the impersonal Brahman by great sages, the supreme personality of Godhead by devotees, and a product of material nature by ordinary men. Now, these boys who have performed many pious activities in their past lives are playing with the supreme personality of Godhead. Srimad Bhagavatam 10.12.11. The fact is that the devotee is not concerned with seeing the Visvarup, the universal form, but Arjun wanted to see it to substantiate Krishna's statements so that in the future people could understand that Krishna not only theoretically or philosophically presented himself as supreme, but actually presented himself as such to Arjun. Arjun must confirm this because Arjun is the beginning of the Parampara system. Those who are actually interested in understanding the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and who follow in the footsteps of Arjun should understand that Krishna not only theoretically presented himself as the Supreme, but actually revealed himself as a Supreme. The Lord gave Arjun the necessary power to see his universal form because he knew that Arjun did not particularly want to see it, as we have already explained. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आपको दिव्य दृष्टि दूंगा मैं, उससे आप देख सकोगे ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है या विराट रूप है। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली भगवान की जो, और कल भी हमने डिस्कस किया था इस बारे में, कि भगवान का जो रूप है विराट रूप, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ही है। जो भगवान का विराट रूप है वो ऐसा रूप नहीं है जैसे कृष्णा, राम, नरसिंह देव, वरादेव, मत्स्य अवतार, इन सब का जो एक्चुअल फॉर्म है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा रहता है, इटर्नल है। कभी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ये फॉर्म लेके आए हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ लेके आए भगवान और चले गए, ऐसा नहीं है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कृष्णा, राम, नरसिंह, मत्स्य, कूर्मा, वरा, ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। नारायण, और जो अपने डिवोटीज हैं उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है। लेकिन जो विराट रूप है वो सिर्फ भगवान का ऐसा फॉर्म है जो इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही दिखता है। इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही उन्होंने सब चीज, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, पूरी की पूरी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में विद्यमान है जो भगवान, वो फॉर्म परमानेंट नहीं है, वो इटर्नल नहीं है, वो टेम्परेरी, लेकिन दिव्य है, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है इसलिए दिव्य है। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई देखने के लिए वो फॉर्म, और अर्जुन जो है ये, अर्जुन को ऐसा नहीं कि कृष्णा का फॉर्म नहीं अच्छा लग रहा है, अर्जुन को कृष्णा का फॉर्म ही अच्छा लग रहा है, लेकिन सेवा के लिए उन्होंने ये विराट रूप भी देखा। फिर आगे बता रहे हैं प्रभुपाद कि जनरली जो शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान के भगवान होने की वजह से प्यार नहीं करते। वो शुद्ध भक्त भगवान से प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है हमारे हृदय में, जो प्रेम है वो बना ही भगवान के लिए। जैसे एक माँ है, उससे आप कहोगे अपने बच्चे से क्यों प्यार करते हो भैया आप, तो ये नेचुरल है। ऐसा नहीं कि वो लॉजिक लगाना पड़ेगा कि नहीं मैं इसलिए करता हूं या करती हूं क्योंकि, कोई लॉजिक नहीं है इसका। ये नेचुरल है, ये रिलेशनशिप है जिसमें क्या कहते हैं बच्चे माँ बाप से या माँ बाप बच्चों से प्यार करेंगे, तो ये नेचुरल है। अगर ये ना हो तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है बीच में। तो उसी तरह से भगवान और हमारे बीच का जो प्रेम है वो नेचुरल है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि वो भगवान है इसीलिए उनको प्रेम कर रहे हैं हम, उनके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, पावर है, वो हमें कुछ दे देंगे या हमारे दुख कट जाएंगे। ये रीजंस जो हैं, ये रीजंस नहीं होते भगवान को प्यार करने के।
ये रीज़न होते हैं भगवान से बिजनेस करने के। जैसे कई लोग करते हैं भगवान से बिजनेस, हम भी पहले यही करते थे क्योंकि यही देखते थे हम हर जगह यही है। मंदिरों में जाओ अपनी लिस्ट लेके कि ये भगवान पूरी कर देना हमारी, अगर करोगे तो ही आऊँगा मैं नेक्स्ट टाइम। तो ये जो है भगवान से बिजनेस की भावना कर रहे हैं सब लोग। ऐसे नहीं करना हमें, प्रेम प्रेम करना है हमें। तो प्रेम के लिए भगवान मैं आपको क्या दूं, ये होती है सेवा। तो जो वृंदावन में है लोग, वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि उनको ये होश ही नहीं है कि भगवान भगवान है, कि कृष्णा भगवान है, ये होश नहीं है। वो तो सोचते हैं कृष्णा हमारा बालक है। कृष्णा इतनी अजीब अजीब हरकतें करते हैं, राक्षसों को मारते हैं। पूतना जब आई तो पूतना मर गई, कृष्णा बच गए। उन्होंने कहा चलो भगवान ने बचा लिया हमारे कृष्णा को। फिर दूसरा राक्षस आए, तृणावर्ता ऊपर तक ले गया, मर गया वो, कृष्णा बच गए। उनको फिर भी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा अरे जरूर हमने भला किया होगा लोगों का, हमने पेड़ लगाए होंगे, हमने भगवान की भक्ति की होगी, इसलिए कृष्ण को बचा लिया हमारे। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से भगवान ने अपनी ऑपुलेंसेस दिखाई भी, लेकिन उनका प्रेम इतना इंटेंस था, कभी कभार उनको लगा भी कि क्या कृष्णा भगवान हो सकते हैं। फिर उन्होंने देखो जरा सी बिजली कड़कती है तो फटाफट डर के आ जाता है यशोदा के पास, तो ये कहाँ से भगवान होगा ये तो हमारा लल्ला है। अगर कृष्ण देखें हम, वो कालिया नाग के ऊपर जब डांस किया उन्होंने और कालिया को भगाया, तब भी उनको जब आए वो, उन्होंने कहा अरे अरे गीला है यार, इसको अच्छे से ड्राई करो, वाइप करो अच्छे से, कहीं सर्दी ना लग जाए हमारे लल्ला को। तो उनको ये था, यशोदा माई पकड़ के बांधने की कोशिश कर रही है कृष्णा को। तो ये सब क्यों हो रहा है? गोवर्धन उठा लिया उन्होंने, तब भी ये नहीं सोच रहे कि अरे गोवर्धन उठा लिया, लाठी लेके उसकी हेल्प कर रहे हैं कि यार हम अपने लल्ला की हेल्प करें, कहीं उसके ऊपर दिक्कत ना हो। तो ये किस लिए हो रहा है? प्रेम से कवर हो गया है। तो मटीरियलिस्ट लोग जो है वो भी सोचते हैं कि कृष्णा भगवान नहीं है, वृंदावन के लोग जो हैं वो भी सोचते हैं कृष्णा भगवान नहीं है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो मटीरियल लोग हैं, मटीरियलिस्टिक जो ऑर्डिनरी लोग हैं, वो भगवान कृष्णा भगवान नहीं है या भगवान की का कोई अस्तित्व नहीं है, इस आड़ में सारे पाप करना चाहते हैं और सब दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जो वृंदावन वासी हैं उनके बारे में यहाँ दिखाया गया है, बताया गया है, दे आर ऑल हाईली पायस सोल्स, कृत पुण्य पुण्या, कि उन्होंने कई कई जन्म में बहुत ज्यादा पुण्य किए हैं, भगवान की भक्ति की है, भगवान की सेवा की है, तब वो आज इस लेवल पे हैं कि वो भगवान के साथ ऐसे प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं कि भगवान भगवान है ये तो उन्होंने बहुत पहले रियलाइज करके इसको पीछे छोड़ दिया, भुला दिया। अभी तो सिर्फ प्रेम रह गया है बस भगवान के साथ। तो ऐसे हैं वहां पे जो लोग भगवान के साथ है। सच बॉयज डू नॉट नो कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। उनको कोई होश ही नहीं है इस बारे में। वो सर पे चढ़ जाते हैं कृष्णा के और खेलते हैं, लड्डू बड़ा टेस्टी है कृष्णा, तू भी खा ले, जूठा अपने मुंह से निकाल के दे दिया। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रेम है वहां। तो ये यहाँ पे ट्रांसलेशन दे रहे हैं, he is the supreme person who is considered the impersonal Brahman by great sages, supreme personality of Godhead by devotees and product of material nature by ordinary men। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं भगवान को या सुप्रीम लॉर्ड को या कृष्णा को। जो ऋषि मुनु हैं वो कहते हैं भगवान एक निराकार शक्ति है, हर जगह विद्यमान है। जो भगवान के भक्त हैं वो कहते हैं भगवान जो है सुप्रीम लॉर्ड है हमारे प्रेम के लिए। और जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो सोचते हैं ये भी ऑर्डिनरी है कृष्णा भी, ये ऐसी कोई बंदा हुआ उसका नाम लोगों ने छाप दिया यहाँ पे।
नाउ दीज बॉयज हु परफॉर्म, लेकिन ये जो बालक हैं जिन्होंने कई पुण्य किए पहले में, पास्ट लाइव्स, पिछले जन्मों में, ये आज भगवान के साथ क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि ये इन सब प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ चुके हैं और उनको पता लग चुका है कि भगवान जो है वो कृष्णा है, और इसके बियॉन्ड जाके उनका प्रेम इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि उस प्रेम ने कवर कर लिया है इस फैक्ट को कि ही इज़ कृष्णा, ही इज़ गॉड। द फैक्ट इज दैट डिवोटीज आर नॉट कंसर्न्ड विद सिंग। इसीलिए शुद्ध भक्तों को ऐसी कोई लालसा नहीं है कि भगवान का विराट रूप देखना है, हमने विराट रूप देखना है, नहीं। भगवान का सुंदर फॉर्म देखते ही उसमें आनंद मिलता है। इसलिए पहले हमने देखा था ना कि कैसे एड्रेस किया था अर्जुन ने कृष्णा को, कमल पत्राक्षा, लोटस आइड वन, कमल नयन है आपके। और अभी आगे चल के देखना कैसे एड्रेस करेगा अर्जुन, जब उसको दिखेगा पूरी तरह से, एक बताएगा कैसी हैं भगवान की आंखें, तो वो सब आएगा आगे। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट क्लियरली पता लग गया है कि जो अर्जुन है उसको कोई खुद का हृदय से ये नहीं है कि हाँ हाँ मुझे देखना है विश्व रूप में, वो उसको पूरी कन्विक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। अब उसे देखना है एक सेवा के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से। वो हमने रीजन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर आगे बोल रहे हैं अर्जुन मस्ट कंफर्म दिस बिकॉज अर्जुन इज द बिगनिंग ऑफ द परंपरा सिस्टम। तो अब अर्जुन जो है वो कंफर्म करेगा कि हाँ मुझे आपका दिख गया यूनिवर्सल फॉर्म। अब ये एक प्रूफ हो गया कि कैसे जो भगवान है उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था और अपने आप को रिवील किया था। The Lord gave Arjuna the necessary power to see his universal form because he knew that Arjuna did not particularly want to see it, as we have already explained. तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से? ओके अब संजय आ गया पिक्चर में। अभी हम देख रहे थे पहला श्लोक किसने बोला था भगवत गीता का, किसी को याद है? फर्स्ट चैप्टर बचपन में किया था हमने, अभी तो 11वें पे आ गए हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर, धृतराष्ट्र ने। हाँ फर्स्ट चैप्टर धृतराष्ट्र ने, और सेकंड श्लोक, फर्स्ट श्लोका धृतराष्ट्र ने बोला था, सेकंड श्लोका किसने बोला था? संजय। संजय। रिप्लाई किया ना उसने, संजय ने। तो अब संजय फर्स्ट चैप्टर के बाद फिर धीरे धीरे आप देखोगे अर्जुन और कृष्णा के बारे में ही वार्तालाप हो रही थी दोनों की, उनको एड्रेस किया जा रहा था। लेकिन अभी 11वें चैप्टर में संजय फिर से आगे पिक्चर में, तो अब देखते हैं संजय क्या बोल रहे हैं। एवं उक्त्वा ततो राजन, एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि, महायोगेश्वरो हरि दर्शयाम आस पार्थाय, दर्शयामास दर्शयाम पार्थाय परमं रूपमैश्वरम, परमं रूपमैश्वरम। परमं रूपम ऐश्वरम। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? एक ही लाइन है, चलो मैं पढ़ देता हूँ। संजय said, O king, having spoken thus, the supreme lord of all mystic power, the personality of Godhead, displayed his universal form to Arjun. फिर उन्होंने अपनी यूनिवर्सल फॉर्म दिखाई अर्जुन को। तो अब देखते हैं ये अनेक वक्त्र नयनम, अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधर्मा, दिव्यगन्धानुलेपनम, दिव्यगन्धानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवं, सर्वाश्चर्यमयं देवं, अनन्तं विश्वतोमुखम्, अनन्तं विश्वतोमुखम्। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पॉपर्ट? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? हाँ जी पढ़िए। I can.
हाँ पढ़ो दीदी। मुझे आवाज नहीं आ रही। Hanji, Hanji, the translation. Arjuna saw in that universal form unlimited mouths, unlimited eyes, unlimited wonderful visions. The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine upraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine scents were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, all expanding. Purpose. In these two verses, the repeated use of the word many indicates that there was no limit to the number of hands, mouths, legs, and other manifestations Arjuna was seeing. These manifestations were distributed throughout the universe, but by the grace of the Lord, Arjuna could see them while sitting in one place. This was due to the inconceivable potency of Krishna. Hari Bol. ऑल राइट, तो ये इनकंसीवेबल पोटेंसी है भगवान की, जिसकी वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है? अर्जुन ने क्या देखा? अनलिमिटेड माउथ्स, अनलिमिटेड आईज, अनलिमिटेड वंडरफुल विजन। फॉर्म वॉज डेकोरेटेड विद सेलेस्टियल ऑर्नामेंट्स, बड़े सारे आभूषण थे। बोर मेनी डिवाइन अप्रेज्ड वेपन्स, कई सारे अस्त्र शस्त्र थे। He wore celestial garlands, बहुत अच्छे भगवान के हार थे जो पहनाए हुए थे, एंड गारमेंट्स, बहुत अच्छे कपड़े थे। मैंने डिवाइन सेंट्स, तो ऐसा नहीं सिर्फ देख रहे हैं, बट एक्चुअली वहां पे सेंट्स भी आ रही हैं, वो देख भी, वो स्मेल भी कर पा रहे। ऑल वॉज वंडरस, ब्रिलियंट, अनलिमिटेड, ऑल एक्सपैंडिंग। तो ये भगवान का विश्व रूप है। तो यहां पे बार बार बोले गए हैं ये वर्ड्स, क्योंकि अनलिमिटेड थे वहां पे, कई वर्ड्स रिपीट हुए। हैंड्स, माउथ्स, लेग्स, ये सब चीज़ों की। तो भगवान अपना रूप दिखा रहे हैं। ओके, एक और करते हैं श्लोक, फिर कंक्लूड करेंगे। दिवि सूर्य सहस्रस्य, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थिता, भवेद् दिवि दिवि सूर्यसहस्रस्य सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थिता, यदि भवेत् भास्कर युगपद उत्थिता, स्यात्, यदि यातिता भाषस्तस्य महात्मना, भाषस्तस्य महात्मना। यदि वा सदृशी साक्षात् ओके, भासस्तस्य ट्रांसलेशन और महात्मना। पर्पट, ट्रांसलेशन और पर्पट कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? हाँ Hare पढ़िए। Krishna Prabhuji, I'll tell you. If hundreds of thousands of sun were to rise at once into the sky, their radiance might resemble the effulgence of the Supreme Person in that universal form. Purport by Divine Grace, Srila Bhakti Pradhan Samsti. Srila Prabhupada ki jai. What Arjuna saw was indescribable, yet Sanjay is trying to give a mental picture of that great revelation to Dhritarashtra. Neither Sanjay nor Dhritarashtra was present, but Sanjay, by the grace of Vyasa, could see whatever happened. Thus, he now compares the situation, as far as it can be understood, to an imaginable phenomenon, that is thousands of sun. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो एक्चुअली ये डिस्क्राइब नहीं कर जा सकता भगवान के बारे में, एक्चुअली शब्दों से पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता, लेकिन शब्द बने इसलिए कि भगवान के बारे में हम कुछ बोल सके, ग्लोरीफाई कर सके भगवान को। लेकिन ये विराट रूप जो है ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये तो शब्दों से बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो मेन है। तो उसी तरह से भगवान का, कृष्ण कॉन्शियसनेस का भी जो एक्सपीरियंस है, शब्द वहां तक लेके जा सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो हमें खुद करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ शब्दों से समझेंगे भगवान को तो थ्योरेटिकल रहेगा, लेकिन अगर हम भगवान को एक्सपीरियंस करेंगे तो वो एक्सपीरियंस जो है हमें फिर हम कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो हमें भगवान की तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा। आप देखो, अगर किसी को कहो, किसी ने सिगरेट नहीं पी, उसको कहो कि यार आग होती है एक डंडी में लगी हुई, उसको फूको, अंदर जाएगा तुम्हारा धुआं,
और बस ये है, बड़ा मजा आता है, लोग लेते हैं। वो है क्या बेकार बातें कर रहा है, आग, और उससे कैंसर भी हो जाता है और मर भी जाता हूँ, मैं कभी नहीं पीऊंगा। लोग ऐसे सोचे, लेकिन कुछ टाइम करते हैं स्मोकिंग, उसके बाद ऐसे पकड़ में आ जाते हैं कि फिर वो छोड़ नहीं पाते। तो ये नेगेटिव सेंस में हो गया, जिस ऐसी चीज जो हार्मफुल करती है। अब कई लोगों को रीडिंग का शौक होता है, पढ़ने का, तो वो एक पॉजिटिव चीज है कि वो पढ़ते हैं और पढ़ के उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। किसी को मेहनत करने का शौक होता है, किसी को क्या कहते हैं, सेवा करने का शौक होता है। लेकिन इन सबसे ऊपर क्या होता है, ये सब चीजें का क्यों शौक हुआ? क्योंकि एक्सपीरियंस किया उन्होंने और एक्सपीरियंस ने उनको पकड़ लिया। लेकिन इन सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे जो एक्सपीरियंस है वो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमारे को मिलता है तो फिर हम और ज्यादा भगवान के, या जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, हमारे सेवा है, उससे और ज्यादा हम स्ट्रांगली बाउंड हो जाते हैं। अगर वो एक्सपीरियंस हमें नहीं मिलेगा तो हम जबरदस्ती करते रहेंगे, और अगर जबरदस्ती करेंगे तो वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। तो इसलिए एक्सपीरियंस कैसे करना है, तीव्र तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है, इंटेंसली, अच्छे से। फिर हमारे को जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा वो हमारी मदद करेगा हमें और ज्यादा आगे बढ़ने में। तो ये जो विश्व रूप का एक्सपीरियंस है अर्जुन का और संजय का, वो एक्सपीरियंस जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्ट एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे को जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर हमारे को भगवान का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। और ये यूनिवर्सल फॉर्म यहाँ पे बताया गया है, ये इनडिस्क्राइबेबल है, लेकिन फिर भी संजय इज डूइंग इज बेस्ट टू गिव अस अ पिक्चर। और उसके लिए उन्होंने एक तुलना की है यहाँ पे। किस चीज से तुलना की है? एक इमेजिनरी चीज है। क्या है वो? कि हजारों, सहस्त्र सहस्त्र क्या सूर्य, थाउजेंड्स ऑफ सन अपीयर हो गए, इतने एफल्जेंस, इतनी ब्राइटनेस आ रही है वहां पे। तो ये है भगवान की एफल्जेंट पावर। ओके, तो हम आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। हमने 12th तक किया है, तो कल 13 करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम कल फिर मिलेंगे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हम हरे कृष्णा चैंट करेंगे 11 बारी।